ये ब्रह्मांड ऊर्जा से कंपन करता है। हर कण, हर तारा, हर ग्रह इस ऊर्जा से भरा हुआ है। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर है और हमारे भीतर भी। यह ऊर्जा जीवन का स्रोत है और इसे समझना हमारे अस्तित्व को समझने के बराबर है। प्राचीन ऋषियों ने यह खोजा था। उन्होंने इस ऊर्जा को महसूस किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वे जानते थे कि यह ऊर्जा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। उन्होंने इसे अपने ध्यान और साधना के माध्यम से अनुभव किया। उन्होंने इस ऊर्जा को ग्रहण किया। ध्यान और साधना के माध्यम से उन्होंने इसे अपने भीतर समाहित किया। यह ऊर्जा उन्हें शांति, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती थी। यह ऊर्जा उन्हें ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कराती थी। उन्होंने इसे ध्वनियों में डाला। ये ध्वनियां मंत्र हैं। मंत्र वे ध्वनियां हैं जो इस ऊर्जा को व्यक्त करती हैं। ये ध्वनियां हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करती हैं और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। विश्वेश्वर नमः एक शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र ब्रह्मांड के स्वामी को नमन करता है। यह मंत्र हमें उस दिव्य शक्ति से जोड़ता है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह ब्रह्मांड के स्वामी को नमन है। यह मंत्र हमें उस शक्ति की याद दिलाता है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह हमें उस दिव्यता से जोड़ता है जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है। यह ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। यह मंत्र हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यह हमें उस शांति और आनंद का अनुभव कराता है जो केवल ईश्वर की उपस्थिति में ही संभव है। यह मंत्र प्राचीन है। यह शक्ति से भरा है। यह मंत्र हमें उस प्राचीन ज्ञान से जोड़ता है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। यह हमें उस शक्ति का अनुभव कराता है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह शांति ला सकता है। यह मंत्र हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। यह हमें उस शांति का अनुभव कराता है जो केवल ध्यान और साधना के माध्यम से ही संभव है। यह समृद्धि ला सकता है। यह मंत्र हमें आंतरिक और बाहरी समृद्धि का अनुभव कराता है। यह हमें उस समृद्धि का अनुभव कराता है जो केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। यह ज्ञान ला सकता है। यह मंत्र हमें उस ज्ञान का अनुभव कराता है जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है। यह हमें उस ज्ञान का अनुभव कराता है जो केवल ध्यान और साधना के माध्यम से ही संभव है। इस निबंध में हम इस मंत्र को जानेंगे। हम इसका अर्थ सीखेंगे। हम इसकी उत्पत्ति जानेंगे। हम इसे जपना सीखेंगे। हम इसके लाभों को समझेंगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम इसके लाभों को खोजेंगे। हम जानेंगे कि वह मंत्र हमें कैसे शांति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान कर सकता है। हम जानेंगे कि यह मंत्र हमें कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ सकता है। आइए इस पवित्र ध्वनि के केंद्र में अपनी यात्रा शुरू करें। इस यात्रा में हम इस मंत्र की शक्ति और इसके लाभों को समझेंगे। हम जानेंगे कि यह मंत्र हमें कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ सकता है और हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। विश्वेश्वर एक संस्कृत शब्द है। यह भगवान शिव का नाम है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। विश्व का अर्थ है ब्रह्मांड। ईश्वर का अर्थ है स्वामी। दोनों मिलकर सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस शक्ति ने सब कुछ बनाया। इस शक्ति ने सब कुछ संभाला। इस शक्ति ने सब कुछ नष्ट किया। विश्वेश्वर का जाप हमें इस शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें सारी सृष्टि के स्रोत से जोड़ता है। यह हमें विस्मय और श्रद्धा से भर देता है। नमः का अर्थ है नमस्कार। इसका अर्थ है प्रणाम करना। यह सम्मान का प्रतीक है। यह महानता को स्वीकार करना है। जब हम विश्वेश्वर को नमः कहते हैं तो हम समर्पण करते हैं। हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं। हम अपनी सीमाओं का त्याग करते हैं। हम ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पण करते हैं। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह मुक्ति है। यह हमें दुहक से मुक्त करता है। यह हमें कृपा के लिए खोलता है। यह हमें सच्चा आनंद अनुभव करने देता है। विश्वेश्वर नमः की उत्पत्ति प्राचीन है। यह समय के गर्भ में छिपी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वेदों से उत्पन्न हुआ है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। दूसरे कहते हैं कि यह शिव पुराण से आया है। शिव पुराण शिव की कहानियां बताता है। यह उनकी महिमा प्रकट करता है। यह हमें उनकी पूजा करना सिखाता है। इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, यह मंत्र शक्तिशाली है। सदियों से इसका जाप किया जाता रहा है। इसने अनगिनत आत्माओं को शांति और समृद्धि दी है। भाग 5 पवित्र मार्ग जप करने का चरण दर चरण मार्गदर्शन। जप एक प्राचीन प्रथा है
जो मन को शांत करने और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है। यह एक साधना है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। विश्वेश्वर नमः का जाप करना सरल है। यह मंत्र हमें दिव्यता की अनुभूति कराता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है, लेकिन ये ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम सच्चे मन से जप करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यह भक्ति से करना चाहिए। भक्ति से किया गया जप हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें ईश्वर के निकट लाता है। पहले एक शांत जगह ढूंढे, फिर आराम से बैठे। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसी जगह चुने जहां आप बिना किसी बाधा के ध्यान कर सकें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। गहरी सांसें लेने से आपका मन शांत होता है और आप ध्यान के लिए तैयार होते हैं। अब विश्वेश्वर नमः का स्पष्ट और धीरे धीरे जाप करें। हर शब्द को महसूस करें और उसे अपने भीतर गूंजने दें। ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें और अपने शरीर में कंपन महसूस करें। यह कंपन आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है। कम से कम 108 बार जाप करते रहे। यह संख्या पवित्र मानी जाती है और इसे पूरा करने से आपको अधिक लाभ मिलता है। आप इस मंत्र का जाप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात। जब भी आपको समय मिले आप इसे कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, पार्क में, मंदिर में या किसी भी शांत स्थान पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे शुद्ध हृदय से जपें। जब आपका हृदय शुद्ध होता है तो आपका जप अधिक प्रभावी होता है और आपको आंतरिक शांति मिलती है। भाग 6, प्रचुरता को खोलना। विश्वेश्वर नमः का जाप करने के लाभ। विश्वेश्वर नमः का जाप करने के कई लाभ हैं। यह मन की शांति लाता है। ये तनाव और चिंता को कम करता है। ये एकाग्रता में सुधार करता है। ये रचनात्मकता को बढ़ाता है। ये प्रचुरता को आकर्षित करता है। ये बाधाओं को दूर करता है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। ये आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। ये कुछ ही लाभ हैं। जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना ही अधिक आप इसकी शक्ति का अनुभव करेंगे। भाग 7, अनुष्ठान की शक्ति। पूजा के रहस्यों का अनावरण। पूजा एक प्राचीन परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन का एक माध्यम भी है। विश्वेश्वर नमः का जाप एक बड़े अनुष्ठान का हिस्सा हो सकता है। यह जाप हमें एकता और सामूहिकता का अनुभव कराता है। जब हम एक साथ मिलकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और हमें एक दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है। इस अनुष्ठान को पूजा कहा जाता है। पूजा के दौरान हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी सभी सांसारिक चिंताओं को छोड़कर ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को व्यक्त करते हैं। पूजा ईश्वर का सम्मान करने का एक तरीका है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझने में मदद करती है। जब हम ईश्वर के सामने झुकते हैं तो यह हमारे अहंकार को कम करता है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। यह अपना प्यार और भक्ति अर्पित करने का एक तरीका है। फूल, धूप और दीपक जैसे प्रतीक हमारे भावनाओं को व्यक्त करने के साधन होते हैं। जब हम इन्हें अर्पित करते हैं तो यह हमारे दिल की गहराइयों से निकली हुई भावनाओं का प्रतीक होता है। पूजा के दौरान हम फूल चढ़ाते हैं, हम धूप जलाते हैं। यह हमारे वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। धूप की सुगंध हमारे मन को शांत करती है और हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाती है। हम भोजन अर्पित करते हैं। यह अर्पण हमारे आभार और कृतज्ञता का प्रतीक है। जब हम ईश्वर को भोजन अर्पित करते हैं तो यह हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद को स्वीकार करने का एक तरीका है। हम अपनी हार्दिक प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना हमारे दिल की आवाज होती है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराती है। पूजा एक पवित्र स्थान बनाती है। यह स्थान हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो हमें एक अद्वितीय शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यह हमें ईश्वर से अधिक गहराई से जोड़ने देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। यह हमारे जप की शक्ति को बढ़ाता है। मंत्रों का उच्चारण करना मन और आत्मा को शुद्ध करता है, हमें विचार छोड़ने की ओर ले जाता है और हमें ईश्वर के निकट लाता है।
भाग 8 शिवलिंग सृष्टि और परिवर्तन का प्रतीक। शिवलिंग हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक है। यह भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड का भी प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग के दो भाग होते हैं। आधार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति स्त्री ऊर्जा है। स्तंभ शिव का प्रतिनिधित्व करता है। शिव पुरुष ऊर्जा है। शिव और शक्ति मिलकर सब कुछ बनाते हैं। वे सब कुछ नष्ट करते हैं। वे सभी सृष्टि और परिवर्तन का स्रोत हैं। भाग 9 ईश्वर को अपनाएं। नियमित अभ्यास का आह्वान। विश्वेश्वर नमः एक शक्तिशाली मंत्र है। यह आपके जीवन को बदल सकता है। यह आपको शांति, समृद्धि और ज्ञान दे सकता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसे ईमानदारी से जपें। इसे भक्ति से जपें। इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे।